आज मैं आप लोग के सामने में क्लास 11 का टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और आप लोग को जो आंसर आए पीछे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और जो आप लोग का टर्म 1 और टर्म 2 का सेक्शन ए में काफ़ी मददगार साबित होगा और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनाई दे रहा बच्चे लोग? पृथ्वी पर 3 अरब वर्ष पूर्व सूक्ष्मतम जीवों का आविर्भाव किस युग में हुआ? जीवन विहीन युग में। यानी पृथ्वी पर 3 वर्ष पूर्व सूक्ष्मतम जीवों का आविर्भाव जो हुआ जीवन विहीन युग में हुआ। आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया? निएंडरथल के द्वारा। आज के मानव किस प्रजाति के हैं? होमो सेपियंस। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? असीरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? किलाछर लिपि। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? बेबीलोन की सभ्यता का। ग्लैडिएटर कौन थे? युद्धबंदी दास पहलवान को ग्लैडिएटर कहा जाता है। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? नीरो। ईरानी सम्राटों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? पर्सिपोलिस। किसी ईरानी सम्राट ने भारत के सिंध एवं पंजाब को जीतकर ईरानी साम्राज्य का अंग बनाया? डेरियस प्रथम। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? हजरत मोहम्मद साहब। अरब कबीले की जाति से संबंधित कौन सी जाति संबंधित हैं? तो हून जाति से। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? हसन। निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी? मंगोल। चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित हैं? हून से। किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई? क्लोविस के शासनकाल में। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ग्रिगोरी को। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो डोनेलिनो, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी। आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था? हॉब्स। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? लियोनार्डो दा विंसी। कोलंबस किस देश का नाविक था? तो जेनेवा, इटली का। विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो मैगलेन को, डेलकानो को और फ्रांसिस ड्रेक को। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई? इंग्लैंड में। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स वाट को। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया? अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन कुक ने। 1514 यानी 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? पुर्तगालीज। मंचू राजवंश कहाँ स्थापित हुआ था? चाइना में। कब हुआ था? 1644 में। प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न की गई? नानकिंग संधि। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने मित्र राष्ट्रों के सेनाध्यक्ष मैक आर्थर के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया? 9 अगस्त 1945 को। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर बम गिराया? 1945 में। जापान आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। एज़टेक संस्कृति अमेरिका का विनाश 1519 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? यानी एज़टेक संस्कृति का विनाश जो हुआ था 1519 में हुआ था। 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनाया?
माया ने बनाया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? मैकडेम ने। तस्मानिया का नाम उसके खोजकर्ता आवेल तस्मान के नाम पर रखा गया। तस्मानिया कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? अमीना। और पत्नी का नाम क्या था? खादीजा। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस। पीली नदी किसे कहते हैं? हांगहो नदी को। और काली नदी किसे कहते हैं? शारदा नदी। 5 क्या है? तो जागीर को 5 कहा जाता है। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? क्योटो। क्या नाम था? जापान आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली। तो टर्म 1 में और टर्म 2 के लिए ये सबसे अच्छा जीके है जो आप लोग जैक बोर्ड में यानी झारखंड के जितने भी जो अभी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं इसे बार बार देख करके रिवीजन कीजिए, सुनिए और जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा गेसिंग क्वेश्चन है।